पूरे देश के 1 करोड़ शिक्षकों कर्मचारियों की डिमांड है पुरानी पेंशन। अब जान से ज़्यादा सर्वोच्च बलिदान क्या हो सकता है? उसको देने के बाद भी उसको पेंशन नहीं दे रहे हैं। और मैं इसीलिए पूछता हूँ कि देश के हर सैनिक बलों को पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता पेंशन लेगा और सैनिक बल नहीं लेगा और राष्ट्रवाद की बात होगी, और वो वोट की चोट है। हम वोट फॉर ओपीएस चलाएंगे, पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी और उसका परिवार, उसके जानने वाले सब वोट की चोट मारेंगे। गुटों और संगठनों की सीमाओं को से बाहर निकलकर 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे। ये आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। इतनी चीज़ें गड़बड़ हैं कि आने वाले समाज के जो हमारा बीच का मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो काफ़ी परेशान होगा और वो असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। हर कैडर में और हर विभाग में महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है और महिलाएं भी जागरूक हैं। आज ओपीएस के मामले में भी वो समझ रही हैं अपनी ज़रूरत को, और ओल्ड पेंशन बहाली में हमारा पूरा समर्थन, पूरा योगदान है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अटेवा ने अपनी तमाम तैयारी पूरी कर ली है। मेरे पीछे तमाम सारे पदाधिकारी अटेवा के राजधानी लखनऊ में जमा है। बता दें आपको कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली का जो आयोजन है वो अटेवा के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लाखों कर्मचारी जो है वो एकजुट होंगे और केंद्र सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर घेरने का काम करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। बंधु जी, एक जिम्मेदारी आपको तमाम सारे आपके कर्मचारी साथियों ने सौंपी थी और वो जिम्मेदारी अब लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं। 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि आप पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का नहीं है, पूरे देश के 1 करोड़ शिक्षकों कर्मचारियों की डिमांड है पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन हमारी सामाजिक सुरक्षा है। उस दृष्टिकोण रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। एक निर्णय पुरानी पेंशन के पक्ष में करें, ये मैं केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करूँगा। और निजीकरण का जो लगातार भूत चढ़ा हुआ है उसको ख़त्म करें, कि निजीकरण से जो गरीब गुरबा, जो देश का, जो भारत का नागरिक है, गाँव में रहता है भारत का नागरिक, उसके साथ बड़ा बड़ा छलावा है, नौजवान के साथ छलावा है। इसीलिए निजीकरण को समाप्त करें। और प्रधानमंत्री से पुनः निवेदन है, और वही निवेदन करने 1 अक्टूबर को हम दिल्ली जा रहे हैं। अर्धसैनिक बनों का मुद्दा आपने उठाया है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि इस देश का माननीय 4-4 पेंशन लेगा और देश की जो हिफाजत में अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, सर्वोच्च बलिदान देना। अब जान से ज़्यादा सर्वोच्च बलिदान क्या हो सकता है? उसको देने के बाद भी उसको पेंशन नहीं दे रहे हैं। और मैं इसीलिए पूछता हूँ कि देश के हर सैनिक बलों को पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता पेंशन लेगा और सैनिक बल नहीं लेगा और राष्ट्रवाद की बात होगी, तो हमको लगता है ये बहुत झूठी बात है और फर्जी बात है। बंधु जी, देश के कई बड़े राज्यों में ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया गया है। अभी हाल में भी खबरें आई कि इसको लेकर कई और राज्यों में जो बात है वो आगे बढ़ाई जा रही है। आप लोगों ने भी साफ किया, अगर ओपीएस को सरकार बहाल नहीं करती तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हमने एक हथियार निकाला है और वो वोट की चोट है। हम वोट फॉर ओपीएस चलाएंगे, पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी और उसका परिवार, उसके जानने वाले सब वोट की चोट मारेंगे। और हमें जो हमारे बुढ़ापे पर चोट मारेगा हम उसे वोट की चोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बंधु जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। लाखों की संख्या में आपके कर्मचारी जो है साथी वहाँ पे एकजुट होंगे, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस एकजुटता के साथ कर्मचारियों ने इन दिनों, जैसा कि आपने बताया कि सारे सामाजिक भेदभाव भूलकर कर्मचारी एकजुट हो गए, सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको एक ही संदेश देते हैं कि गुट, पद, विभाग और गुटों और संगठनों की सीमाओं को से बाहर निकलकर 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे। ये आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। और आप अगर आज नहीं जागे हैं तो फिर आपको आने वाले समय में जिस तरह की सरकार की तानाशाही और भुगतना पड़ेगा। इसलिए सारे के सारे लोग दिल्ली पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, खुद पहुंचे और लोगों को ले चले। नीरज जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि बंधु जी ने अभी निजीकरण का मुद्दा उठाया। पुरानी पेंशन की व्यवस्था जो है वो एक तरफ है, लेकिन निजीकरण का मुद्दा बीच में काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा था। तमाम सारे जो सरकारी विभाग हैं उनके जो कर्मचारी थे, उनका कहना था कि अगर सरकार निजीकरण लाएगी तो उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे देखते हैं आप इसमें? निजीकरण हमारे लिए, हमारे कर्मचारी समाज के लिए अभिशाप है, जिसमें आकर के व्यक्ति की नौकरी जो है वो सुरक्षित नहीं रहती, दूसरे लोग उसका शोषण करते हैं। ये इतनी चीज़ें गड़बड़ हैं कि आने वाले समाज के जो हमारा बीच का मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो काफ़ी परेशान होगा और वो असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। तो अपने जो तमाम साथी जो आप लोगों के साथ इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं, लाखों कर्मचारी साथियों की उम्मीदें जो हैं वो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। अटेवा के बैनर तले आप लोग लगातार उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को दिल्ली में जिस तरह से आप लोग बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके लिए अपने उन साथियों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं धन्यवाद आपको इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी हैं जहाँ भी हैं, चाहे छात्र के रूप में हैं, चाहे बेरोजगार के रूप में हैं, चाहे किसान के रूप में हैं, क्योंकि ये जो हमारे कर्मचारी हैं ये निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। जहाँ किसान का बेटा आता है, उस मजदूर का बेटा आता है नौकरी में, तो उन सबके हितों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए वो लोग निश्चित रूप से रामलीला मैदान पहुँचें और इस महारैली को सफल करें। मैम, पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोगों ने जो लड़ाई है उसकी शुरुआत कर दी है। हुंकार रैली की शुरुआत 1 अक्टूबर से दिल्ली में आप लोग करने जा रही हैं। देखा ये भी गया कि अटेवा के बैनर तले पहली बार किसी कर्मचारी संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो एकजुट हुई हैं। अभी पिछले कुछ दिनों राजधानी लखनऊ में आप मातृ शक्तियों की कितनी शक्ति है आप लोगों ने दिखा दी। क्या कहना चाहेंगी अपनी उन तमाम सारी साथियों को जो आप लोगों के साथ इस चिलचिलाती धूप में आंदोलन में शामिल हो रही हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूँगी हमारे बद्दू भैया को कि जिन्होंने NMOPS का जो कारवां शुरू किया अटेवा और NMOPS के माध्यम से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने शुरू किया और आज पूरे देश में वो एक जन आंदोलन के रूप में कह दीजिए कि वो आज पहुंच चुका है। और आज उसमें देश की आधी आबादी जो हमें कहा जाता है देश की आधी आबादी आधी, तो उसमें हम लोग भी पीछे नहीं हैं। और हालांकि देखिए आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ में हर कैडर में और हर विभाग में महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है और महिलाएं भी जागरूक हैं, अपने हक के लिए जागरूक हैं। तो जिस तरह से वो आगे बढ़ कर के जॉब कर रही हैं, प्रोफेशनली डिपेंडेंट हो रही हैं, तो आज OPS के मामले में भी वो समझ रही हैं अपनी ज़रूरत को कि OPS हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और आपके मार्गदर्शन में हम शुरू से इनका समर्थन करते आ रहे हैं और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम आपका साथ सहयोग देते रहेंगे। और मैं तो स्पेशली मतलब महिला प्रधान कैडर से आती हूँ, तो उसके नाते हम ये कहना चाहेंगे कि पूरी महिलाएं मतलब महिला कैडर भी और उनके जो लीडर्स हैं सब उनके साथ हैं और ओल्ड पेंशन बहाली में हमारा पूरा समर्थन, पूरा योगदान है। बंधु जी, सरकार का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था को अगर कर्मचारी समझेंगे तो उसमें भी उनका काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कर्मचारियों के लिए आगे जाकर लाभकारी होंगी। कैसे देखते हैं इसको? हाँ, वो कहते थे कि लाभकारी होगी। 1200, 1800, 2200 यही लाभकारी है, जिसको करोड़ों गिनाते थे ये लाभकारी है। अगर 1200 लाभकारी है तो जो पुरानी पेंशन उसको 25,000 मिलता था वो लाभकारी तो नहीं हो सकता है। और मज़े की बात है, आप हमें ज़्यादा क्यों देना चाहते हैं? हमें वही पुरानी, हमें वही कम वाली दे दीजिए, क्या ज़रूरत है ज़्यादा देने की। तो कुल मिलाकर अटेवा के पदाधिकारियों ने अपनी रणनीति साफ कर दी। अपने पीछे राजधानी लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां अटेवा के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो पूरे यूपी से जमा हुए। इसके साथ ही कर्मचारी नेताओं ने साफ तौर से बताया है कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी एक शंखनाद रैली की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी जो है वो पूरे देश से जमा होंगे। अटेवा के बैनर तले केंद्र सरकार को घेरने के लिए अपनी जो रैली है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देती है, कर्मचारी किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है। विवेक के साथ उमन पांडे, टीवी लखनऊ।